एक और मोहब्बत ड्रामे में खुशी का जो कैरेक्टर लिखा गया हुआ है वो मुझे तो समझ नहीं आ रहा। एक औरत जो अब्यूसिव मैरिज से निकलकर अपनी लाइफ को दोबारा से बनाती है, अपनी बेटी को इंडिपेंडेंटली रेज करती है, लोग क्या कहेंगे कि परवाह किए बगैर इंडिपेंडेंटली रह रही है, और एक मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री में इन्वायरमेंट में इतनी हाई सेंसिटिव पोजीशन तक पहुंच चुकी है। सो यू कैन नॉट टेल मी कि जजमेंट, इन्वेस्टिगेशन एंड डिसीजन मेकिंग जिसका काम ही यही है, उसकी पर्सनल जजमेंट इतनी वीक हो सकती है। स्पेशली हारून के केस में शादी के 2 दिन के बाद आप 5 हफ्ते के लिए शहर से बाहर अपनी ट्रेनिंग पर चले जाती हैं और अपनी छोटी सी बेटी को आप हारून के पास छोड़ देती हैं। मतलब यू ट्रस्ट दिस मैन विद द मोस्ट प्रेशियस थिंग इन योर लाइफ, but you don't trust his character with yourself. Guilty. फिर हारून को पता चलता है कि चौधरी खुशी को फेक करप्शन चार्जेस में इन्वॉल्व करने वाला है, एंड सिंस ही इज़ ए जर्नलिस्ट ही इज़ थिंकिंग कि मैं चौधरी को पहले से एक्सपोज कर देता हूँ ताकि खुशी बच जाए। और जब खुशी को पता चलता है तो खुशी का पहला रिएक्शन, हारून ने मेरी ईमेल्स पढ़ ली हैं, Guilty. मेरी इंफॉर्मेशन चुरा ली है, गिल्टी। अपना करियर आगे करने के लिए उसने मुझे यूज़ किया है, गिल्टी। सीरियसली, कोई एविडेंस, कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई एक सवाल, कोई तो आपके पास कोई ऐसी चीज़ हो जिसके बेस के ऊपर आप उसको एक्यूज़ कर रही हैं। नथिंग। वर्डिक्ट पहले, गिल्टी। आई अंडरस्टैंड कि ट्रॉमा आपको कॉशियस बना सकता है, लेकिन आपका तो प्रोफेशन ही यही है कि आप एविडेंस की बेस के ऊपर वर्डिक्ट देते हैं। तो फिर अपनी ही मैरिज में आप यही वाला फार्मूला क्यों नहीं यूज़ कर रही? और अब सबसे बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन कि जो इंसान आपकी बेटी के लिए ट्रस्टवर्दी है, उसका कैरेक्टर आपके लिए सडनली इतना अनट्रस्टवर्दी कैसे हो सकता है? मुझे प्रॉब्लम खुशी की इनसिक्योरिटी से नहीं है, लेकिन मुझे प्रॉब्लम ये है कि जिस औरत को प्रोफेशनली इतना शार्प लिखा गया हुआ है, वो पर्सनली इतनी पुअर जज ऑफ कैरेक्टर किस तरीके से हो सकती है? सो माई जजमेंट फॉर द राइटर हु रोट दिस कैरेक्टर, you're guilty. I'm sorry, but I don't get it.